स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये हमारी लूसेंट भौतिक विज्ञान का भाग एक है। लूसेंट के बहुविकल्प पे आपको सारे प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो हमारी सीरीज शुरू हुई है, तो ये पहला ही वीडियो है। अगर वीडियो लेट आप देख रहे हैं तो आप सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। देखो बेटा, पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है, तो हमें बेटा याद होना चाहिए कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बेटा, दूरी की। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है कि एसएससी में भी आया है। देखो, बल की एसआई यूनिट कह दें हम, इकाई कह दें, एक ही बात है। तो बल की क्या है, तो बल की है बेटा न्यूटन। ठीक है, एसआई। अगर सीजी पद्धति में पूछे तो बेटा वहां पर डाइन है इसकी इकाई बल की। देखो बेटा, सवाल 4 को देखते हैं। देखो बेटा, ये सूची यानी एक सूची से दो सूची को मिलाप करना। जैसे उच्च वेग है, हम इसका फिलहाल तो देखो मात्रक दे रखे हैं उच्च वेग, क्या इसका मात्रक है मैक। ठीक है, यानी कुल मिला के कह रहा हो, जैसे ए है, एक के जो बिल्कुल नीचे आना चाहिए एक आना चाहिए। एक तो बेटा बी और यहाँ में दे रखा है। ठीक है, यानी बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब तरंग देखो मात्रक का या के सामने दे रखा है, तो यानी बी के नीचे कहाँ आनी चाहिए, बी के जो नीचे आनी चाहिए 2। तो बी के नीचे बेटा 2। चलो अब बी सी विकल्प पे बोल रहे हैं। सी में देखते हैं दाब का मात्रक पास्कल है, तो बेटा सी के नीचे मतलब कहने का मतलब है उसमें आनी चाहिए, सी के जो सामने 3 आनी चाहिए। तो बेटा 3 देखो इसमें है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। अभी देखो एक और मिलान करते तो यहाँ कंफ्यूज तुम्हारी दूर हो जाएगी, क्योंकि बालक इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये सूची मिलाते कैसे हैं, इसका आंसर कैसे लगाते हैं। देखो बहुत आराम से, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। दूरी को मात्रक कहा है, दूरी को मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी ए के नीचे 3 आएगी। देखो इसी हिसाब से इंदिरा के ए के नीचे 3 आएगी, हमें ये कंफर्म होगी हमारा ए या बी विकल्प है वो, अगर हम तुक्का मारें। तो पदार्थ की मात्रा है, कभी कभार तो एक विकल्प पे हो जाता है। पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल है। यानी कुल मिला के बी के नीचे एक आना चाहिए, तो बी के नीचे एक आ रहा है। बाकी हम माने यहाँ भी आ रहा हो, पर हमें इतना तो पता पड़ गया इन दोनों विकल्पन में से अब यहाँ से ए आ रहा है, तो हमारा आंसर बेटा ए इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप देखना चाहें विद्युत आवेश की मतलब कौन मात्रा है, तो कूलाम है। और ऊर्जा, ठीक है, तो अब बची हुई बेटा ऊर्जा बच जाएगी, जो काय की हो जाएगी तुम्हारी बात घंटा की। चलो देखो, एक और सूची मिलाओ अब यहाँ, और बिल्कुल कंफ्यूज तुम्हारी एकदम दूर खत्म हो जाएगी। देखो यूपीएससी में पूछा हो प्रश्न भी है बेटा ये। ठीक है, जितना तुम जानते हो उतना कर सकते हो। देखो बेटा, हम कभी विकल्प से कर सकते हैं, हम इतना जानते हैं बल का मात्रक, वैसे तो कि ऐसे मात्रक ना सब बच्चे ने पता होती है। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ए के नीचे 4 आनी चाहिए। देखो एक विकल्प पे है, कितना आसान है वो, तो डी हम लगा देंगे। ठीक है, और जान लेते हैं बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो हम मिला सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो चलते हैं 7वें सवाल की ओर। देखो बेटा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। बहुत जबरदस्त सवाल है। तो बेटा बात है समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक प्रकाश नहीं है। बालक कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं बस समय हमें वर्ष लग रही है। तो बेटा चंद्रमा और अधिवर्ष के समय के मात्रक है, समय घंटा तो है ही है। ठीक है, प्रकाश वर्ष है दूरी का। देखो बहुत एग्जाम्पल पूछिए, पारसेक इकाई है, तो पारसेक इकाई कौन की है, तो बेटा है कि दूरी की, आपको पता होनी चाहिए। देखो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, पता होनी चाहिए। अश्वि शक्ति की इकाई है बिल्कुल। समुद्री मील कौन की है, नौ संचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और बेटा सेल्सियस ना है, ऊष्मा की इकाई होती है जूल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सुमेलित ना है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो चलते हैं 10वें सवाल की ओर। लूमेन किसका मात्रक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा कौन का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, हमारा इसका बी ठीक हो जाएगा। 11वां सवाल, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, तो बेटा भौतिक मात्रा ज्योति की कौन सी इकाई है, इसके लक्स। 12वां सवाल, देखो पूछो हो क्वेश्चन है 12वां बेटा। देखो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं।
कहाँ पास्कल इकाई है, वो तो होगा ज्योति। हाँ बेटा पास्कल इकाई है, तो पास्कल बेटा किसकी इकाई है, लगाओ। ठीक है, तो कौन की है, दाब की। अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और याद कर लो दाब की पास्कल है। देखो कितने एग्जाम में ये कैंडेला का मात्रक है, तो बेटा बताओ कैंडेला कौन का मात्रक है। ठीक है, बिल्कुल आप बहुत बार पढ़ चुके हो ना, है तो आप कर लेना, ज्योति तीव्रता का आएगी। चलो 14वें सवाल की ओर चलते हैं बेटा। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ऊर्जा की, मिलजुल के कार्य करने। देखो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, जो मानकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी ये बेटा कब लागू हुई। तो बेटा इसे भी थोड़ा सा याद कर लें क्वेश्चन को, कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 1971 को। हर्ट्ज मापने की क्या यूनिट है, तो बेटा हर्ट्ज किसे नापते हैं, तरंगों की आवर्ती, या खाली आवर्ती भी आ सकती है। ठीक है, आवर्ती की जो मात्रक क्या है, हर्ट्ज, ऐसे पूछा जा सकता है। 17वां सवाल बताओ, विद्युत मात्रा की इकाई कहाँ है, पता है एम्पियर, तो इसका बेटा ए ठीक हो जाएगा। चलो एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति की इकाई क्या है, जो जो एसआई पद्धति है उसमें शक्ति क्या है, डायोप्टर। लेंस का जो मात्रक भी कह सकते हैं डायोप्टर है। देखो ये तो दोबारा क्या है और क्वेश्चन 19वां, जब भी भाई ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, और मैं कहूँ बेटा ऐसे क्वेश्चन तो आपको वैसे पता भी होना चाहिए। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कहा है वातावरण में ध्वनि, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, बताओ, बता दो। कहा है कि करंट, विद्युत मापने की। अभी तो करो तुमने। देखो 21वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक कौन है, तो बेटा एसआई मात्रक कौन है इसका, न्यूटन मीटर सेकंड। तो थोड़ा सा इसे याद कर लेना, एक बार रिपीट करा रहा हूँ मैं इसे। यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक है बेटा, हाँ सी इसका ठीक हो जाएगा, न्यूटन में मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों से भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है, तो बेटा कौन से का नहीं है इसका, 22वें का हो जाएगा, बल व दाब का। मतलब कहने का मतलब है इनकी सब है कहाँ है, कहने का मतलब है युग्मों से समान विमेय सूत्र नहीं है, तो इसका नहीं है बल और दाब का। बाकी के सब आवेग, संवेग, कार्य, ऊर्जा, भार, बल लगभग लगभग सेम विमाएँ हैं, ये एक जैसी हैं, ये लगभग लगभग बहुत जगह के एक जैसा कार्य करती हैं। 23वां, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, बहुत मतलब भूगोल को क्वेश्चन है, पर यहाँ में धर रखो तो सोच सको। मतलब एक खगोलीय इकाई काय से संबंधित है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना बेटा। ठीक है, हम जो पूरी लूसेंट आपको कराई जाएगी आज इस वीडियो में हम 40% ही कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा निम्नलिखित में से कौन सा अविमेय राशि है, तो बेटा कौन सी अविमेय राशि है, तो एक इसका ए हो जाएगा, विकृति। तो 24 का ए ठीक है एकदम। बेटा मैं आपको बताऊं ये हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, आप प्ले लिस्ट में जाएं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको भौतिक विज्ञान लिखा मिलेगा, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो आपको भौतिक विज्ञान की जो लूसेंट की आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। रसायन विज्ञान पे करोगे तो रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान पे करोगे तो जीव विज्ञान की। ठीक है, गणित का बेस यहाँ गुणा भाग तक की भी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ पे करोगे तो यहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर बेटा सभी परीक्षाओं के रीजनिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रीजनिंग की वीडियो मिल जाएंगी आपको। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं, बेटा देखो थोड़ा सा मैं आपको एक बता दूं, थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सदिश राशि ज़्यादातर ब जरूर आएगा। ठीक है, देखो सेब यानी अगर हम इसे तोड़ेंगे संवेग, और हम इसमें ब जरूर दिखाई दे रहा है, ये अलग भी दे रहा है कोणीय वेग। अब बेटा देखो यहाँ ब भी है पर ये तोड़ नहीं सकते, अगर हम तोड़ेंगे तो द्रव्यमान ब अधूरा होएगा, तो अधूरा नहीं हो सकता, तो ज़्यादातर पे ब आ रहा है। ठीक है, कुछ अन्य छोड़ के, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। देखो अब देखो इसे कितनी जल्दी लगा दोगे, अदिश राशि है 26वां क्वेश्चन, तो बेटा अदिश राशि है तो बालक बड़े, देखो अदिश राशि ये तो है ही ना, बे आ रही है, यहाँ में बे आ रही है, संवेग है, उपयुक्त सभी कहा जाएंगे, ये तो है ना, बे वाली तो है ही ना, संवेग तो ऑटोमेटिक ही ना है, संवेग आवेग, तो कौन सी अदिश राशि है,
ए है जाएगी ऊर्जा। देखो कितनी कंफ्यूज खत्म हुई है। देखो ना है ना 27 में, एक और देख लीजिए। 27 में से जो रही सही है वो है जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, सदिश के लिए क्या देखें तो मैं बै देखनी है, बै। देखो बै संवेग है, अरे कि वैसी बै है, ठीक है, दाव है, मैं कभी कंफ्यूज ना हूँ मैं। चलो 28 में भी देखो, अगर ना है ना तो यहाँ से कंफ्यूज तो बिल्कुल दूर रख जाएगी। देखो निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। अब सदिश राशि नहीं है तो बेटा जिन जिन में बै आ रही है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा याद करना, यही वाला कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 28 में कौन सा हो जाएगा, आयतन, ठीक है। एक बै वाली एक विद्युत तो है, एक बै वाली विद्युत से विद्युत है, एक अदिश राशि, नहीं तो बाकी सब सदिश राशि बै वाली। देखो बल है ही, बै आ रही है, बै आ रही है, बै आ रही है, आयतन पे बै ना आ रही तो गे अलग रह जाएगी। वैसे एक बै वाली को याद रखनी है, विद्युत, विद्युत है जो अदिश राशि है बै वाली, नहीं तो कोई भी नहीं है, बाकी सब सदिश हैं। देखो फिर देखो कितना आसान बना दिए क्वेश्चन के। अब तो वीडियो रोक के भी कर सको। निम्नलिखित में जो सदिश राशि है, अरे सदिश राशि जहाँ पे बे आवेगी गो होवेगी, गे हैगी ना ए हमारा आंसर, तो बात समझ में आ गई होगी। अब खूब प्रैक्टिस करा दी, अब मत कह रही हो। अब चलो 30वें सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाप नहीं है, तो बेटा कौन सा व्युत्पन्न परिमाप नहीं है, तो बेटा इसका हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। व्युत्पन्न पर परिमाप नहीं, थोड़ा याद कर लेना कि क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि व्युत्पन्न परिमाप नहीं, और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। देखो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, यानी कुल मिलाकर तुम्हें त्वरण का सूत्र भी याद करना पड़ेगा। तो बेटा त्वरण का सूत्र कौन सा है, तो याद कर लो, ए बराबर बी माइनस यू बट्टे टी। तो 31 में का हो जाएगा ए, एकदम सही। चलो 32वें सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जा सकती है, तो मतलब संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो बेटा 32 का तुम्हारा हो जाएगा सी, द्रव्यमान, ठीक है। तो एक और याद, इसे भी याद कर ले, व्युत्पन्न परिमाप नहीं, तो थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा है। व्युत्पन्न परिमाप कौन में ना है, द्रव्यमान में ना है। और बेटा एक ये भी हो गया, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। बेटा द्रव्यमान का भार सब जगह समान रहता है, इसका मान कभी बदलता नहीं है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ठीक है, प्लांक के अचर में बेटा किसका आयाम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोणीय गति का। ओके, देखो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, खूब दिखाई दे रहे हैं आपको। चलो 34वें क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, तो दोलनों का आवर्तकाल का होगा बेटा कम हो जाएगा। ओके, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है, मतलब एक घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो का प्रभाव पड़ेगा बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसका कोणीय वेग भी कम हो जाएगा। ओके, देखो एक बार 34वें क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसके दोलनों में बेटा, मतलब उसके दोलनों पर आवर्तकाल, तो बहुत जोर का क्वेश्चन है बेटा 34वां भी, तो उसका जो दोलनों का आवर्तकाल है कम हो जाएगा। चलो 36वें सवाल को चलते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी, वही सीधी बात है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी एक ही बात है, तो बेटा त्वरण दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो 36 का तुम्हारा ए ठीक हो जाएगा। 37वें की ओर चलते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, बताओ बेटा कौन, क्योंकि इसका हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार, मैंने अभी बताया ना द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परावर्तित होता है। तो 37वें का बेटा बी आपका ठीक हो जाएगा। चलो 38वां। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य भार सक्रिय न हो, यह है, तो यह कहा है,
यह न्यूटन की गति का बेशक का प्रथम नियम है। तो हमारा बेटा इसका अर्थ इसका ए ठीक हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो बेटा उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो उत्पन्न त्वरण होता है बी, बलों के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन भी ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बलों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 39 का बेटा बी ठीक हो जाएगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया या तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल है। तो बेटा आपको ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आप इसका कमेंट में हमें आंसर बताएं, ठीक है। बाकी के हम 40 क्वेश्चन कल वीडियो में कराएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पर इसका आंसर ज़रूर देना। ओके, बाय बाय।